everybody. Welcome to Emotions की पाठशाला again. और we would like to welcome Dr. Prachi Sinha, our expert. इतनी गर्मी में भी इन्होंने टाइम निकाला है हमारे लिए. And this particular series is about friendship and management of friends. तो हमारे बच्चों के लिए, for our children, ये बचपन का इतना सुनहरा पहलू है. फ्रेंड्स के साथ खेलना कूदना, शरारत मस्ती, और जहाँ फ्रेंडशिप है वहाँ लड़ाई है. Absolutely. आज मैं तेरे से बात नहीं कर रही, टुडे यू आर नॉट माई फ्रेंड, और फिर वापस आ जाओ. तो इस कॉन्फ्लिक्ट में, लड़ाई में हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर प्राची जी कि सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि बाय व्हाट एज डू चिल्ड्रन रियली स्टार्ट having deeper emotional bonds with their peers. देखिए, as such I can't really pinpoint an age or an age range, क्योंकि आप देखेंगे कुछ लोगों के दोस्त जो है वो तब से हैं जब से वो डायपर्स में थे, और कुछ ऐसी फ्रेंडशिप्स होती है जो आप कॉलेज में डेवलप करते हैं, जो आप बुढ़ापे तक लेके जाते हैं. सो इट्स मोर अबाउट हाउ वेल डू यू ग्रो टुगेदर. Okay, I think that's the key takeaway, that how well do you grow and develop together. Yes. ठीक है ना. तो उसी श्रृंखला में, उसी सीरीज में आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि हाउ डू वी हेल्प आवर चिल्ड्रन, क्योंकि जहाँ दोस्ती है वहाँ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, वहाँ लड़ाई हो जाती है, कभी छोटी कभी बड़ी. तो हाउ डू वी हेल्प चिल्ड्रन टू equip them and empower them with resolving the conflict, in a peaceful manner. क्योंकि जब वो अगली हो जाता है ना, तब चोट लगती है, we get hurt. फिर पेरेंट्स का एक अलग ओपिनियन होता है. हाउ शुड वी गो अबाउट दिस? सो एक्चुअली इफ यू लुक एट इट, बच्चों को कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में दिक्कत तभी आती है व्हेन देयर आर वॉइसेस ऑफ अदर्स गवर्निंग द होल सिचुएशन. गैंग अप हो गए बच्चे एक दूसरे के साथ कि वो गलत है, तुम सही हो. सो दिस कैन बी अदर चिल्ड्रन और दिस कैन इवन बी पेरेंट्स उसे उसके साथ मत खेलना. यू विल ऑफन सी अ चाइल्ड गो बैक एंड प्ले विद देयर बुली. हाँ, ये बहुत होता है. आज लड़ाई हुई, कल लड़ाई हुई, बच्चे और वापस फिर वापस बेस्ट फ्रेंड्स. Exactly. So kids are way more resilient than we think. So it's very important that we are not feeding that conflict. So अगर हम पेरेंट्स की पर्सपेक्टिव से बात करें, and if you want to resolve a conflict between friends, the first thing you need to do is listen. आप बात तो पूरी सुने, है ना. बच्चों के साथ साइड मत करें. वो तो हमेशा से करती है तुम्हारे साथ, या तुम ही सही हो. क्योंकि एक टोटलिटी की भी बात आ जाती है मुझे, क्योंकि इवन व्हेन यू आस्क, अच्छा बताओ क्या हुआ, अब आपने इस तरह से पूछा, और चिल्ड्रन आर इन दैट इमेच्योर स्टेज, तो एक मिल गई, मम्मी उसने मुझसे ऐसे बोला, और फिर वो बन जाता है. जी बिल्कुल. सो बच्चों का अभी बच्चे दे आर स्टिल डेवलपिंग, दे आर स्टिल ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अदर पर्सन्स पर्सपेक्टिव. यू कैन बिकम दैट वॉइस, राइट. मुझे नहीं, मेरे लिए ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है. जो मेरे साथ हुआ, कई बार हम पेरेंट्स ये भी कर जाते हैं कि बिकॉज वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बिगर थिंग्स, मोर सीरियस थिंग्स लाइक फाइनेंसेस एंड कीपिंग द चाइल्ड सेफ. हम उनके पर्सपेक्टिव से भी अगर सोचे ना, तो वो डेन ना मिल पाना या स्विंग पे चांस ना मिल पाना इज अ बिग थिंग फॉर देम. सो लेट्स नॉट अंडरमाइन इट. उनको पहले अंडर प्ले नहीं करते. छोटी छोटी बातें, उसने मुझे अपने टीम में नहीं लिया, हमें छोटी लगती है, साथ नहीं बैठी लंच खाने के लिए, हमें छोटी लगती है, बट देयर इमोशंस आर बिग टुवर्ड्स इट. सो वी हैव टू गिव इट ड्यू क्रेडिट. सो दैट्स वन बिट. द सेकंड बिट इज लिसन, लेट देम वेंट आउट, है ना. तीसरी चीज, डू नॉट फीड. तुम तो हमेशा यही करती, वो वैसे ही करती है हमेशा, वो तुम्हारे साथ कभी अच्छी नहीं है. बच्चे की जब सुनेंगे ना, तो हमें खुद ही समझ में आएगा कि दे वांट टू रिजॉल्व इट. They are not happy being without a friend. There are situations like, if there is a friend who is getting the child in trouble with the authorities, authority figure, like teacher से डांट पड़वा दी या कुछ इस तरह का, where you'll have to come in the middle and say, well, you need to stay away from this one person, right? हम अगर हम क्लासेस करते हैं, my center, सुखनित गाइडेंस एंड लर्निंग सेंटर में, we have social emotional development sessions. और उसमें हम बच्चों को सिखाते हैं
कि आप दूसरे का पर्सपेक्टिव कैसे समझे. हाँ, थोड़ा एग्जाम्पल दीजिए वहाँ का भी. देखिए, that will help us to understand. Right. So let's talk about, when we are doing sessions, there is a whole segment on facts, opinions, and perspectives. And we give them concrete examples from daily life. We do role plays to make them understand कि fact होता है, उसको आप refute नहीं कर सकते. And everybody has the right to their own opinion. Let's not even butt heads on that. And perspective is what colors your opinions. Right? आप कहाँ से देख रहे थे. एक छोटा सा एग्जाम्पल है जहाँ पर दो बच्चे कारी में हैं एंड हमने बच्चों को एक विजुअल दिया है ट्रैफिक का. And there's one child who's looking from the left side window and there's one child who's looking from the right side of the window. Right side window. And one says, oh, there's a white bus. The other one says, no, but the bus is yellow. So perspectives are like those windows. आप किस तरफ से देख रहे, किस उससे देख रहे. So we use a lot of concrete examples such as you went to a restaurant and you ordered pizza, which was really delicious, but mom and dad ordered noodles and some Chinese gravy. That didn't come out right. So in their perspective, the restaurant is not great. From your perspective, the restaurant is great. So whenever we are talking with a friend, we never begin our answer with no. When we are talking to people, we do not, begin our answers with but. Let's keep into account these things. We also teach them intention. There's a very cute clip on YouTube. एक मूवी का हिस्सा है. वो बच्चों को हम क्लिप दिखाकर कि इंटेंशन की बात करते हैं. दो बच्चे टकरा जाते हैं, एक दूसरे से लड़ बैठते हैं कि तूने मुझे गिरा दी, तूने मुझे गिरा दिया, बट एक्चुअली इंटेंशन तो चोट पहुंचाने का था ही नहीं. सो अच्छा, जहाँ बच्चों की लड़ाई की बात आई, हाँ, हमने इतने सारे स्ट्रैटेजीज को बात की जी. घर में क्या हो रहा है, क्योंकि माँ बाप और बच्चों के बीच भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, एक पावर स्ट्रगल होता है. बिल्कुल. छोटे उम्र से शुरू हो जाता है. बिल्कुल जी. तो वहां पे व्हाट हैपेंस इज कि जैसे कि हमारे इंडियन कल्चर में है, और आई नो दैट इवन टिल 2025 मैं सोचती हूँ एज अ पेरेंट दैट आई नो व्हाट इज बेस्ट फॉर माई चाइल्ड. राइट. एंड आई स्टार्ट यूजिंग दैट पावर. मतलब मुझे गुस्सा आने लगता है, आई एम बिगर इन साइज देन यू, मेरा ब्रेन है, आई एम टेलिंग यू तुम्हें ये करना है, होमवर्क अभी ही करना है, नीचे नहीं जाना है. बट द चाइल्ड इज सेइंग नहीं, मुझे नीचे जाना है. और फिर इमोशंस एस्केलेट हो जाते हैं जी. तो इमोशनल रेगुलेशन का क्या रोल है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में? देखिए, यहाँ से थोड़ी एक्सपेक्टेशन पेरेंट्स से ज्यादा रहेगी. Because parents have to remember that they are socially, emotionally more mature, more adept than the child. तो आपको पहली बात तो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को पर्सनली नहीं लेना है. राइट. दूसरी बात जो याद रखने की है कि जिस तरह से कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन आज कर रहा है बच्चा, इट विल हैव अ बिग इम्पैक्ट ऑन देयर फ्यूचर. व्हेन दे आर इन अ वर्कफोर्स, व्हेन दे आर अ पार्ट ऑफ अ टीम, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगी, उसको कैसे वो रिजॉल्व कर रहे हैं वो आपको देख करके सीख रहे हैं. और उनको ये फ्यूचर में भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेगा. हाउ दे रिजॉल्व देयर कॉन्फ्लिक्ट्स इन फ्यूचर, वो आज जिस तरह से चीजें चल रही हैं उस हिसाब से होगा. मतलब पेरेंटिंग स्टाइल का भी बहुत बड़ा रोल है. जी बिल्कुल. एनी डे. सो एज अ पेरेंट फर्स्ट यू नीड टू रिमेम्बर कि बच्चे के साथ आपको जब बात करनी है तो आप काम रह रहे हैं, आप उसको पर्सनली नहीं ले रहे हैं. कभी कभी यू माइट हैव टू गिव इन ऑल्सो. व्हाट इफ द चाइल्ड हैज अ गुड रीजन टू गो डाउन एंड प्ले फर्स्ट. वो बोले मम्मा बट माई फ्रेंड विल बी गॉन, मैं अकेले क्या खेलूंगी फिर बाद में. राइट. तो बच्चे की भी पर्सपेक्टिव समझनी जरूरी हो जाती है. हम सिर्फ अपनी नहीं चला सकते कि मैंने बोला है तो यही होगा, ये पत्थर की लकीर है. सो जहां पर हम अपने बच्चे की भी सुनना शुरू करते हैं वो हमारी भी सुनना शुरू करते हैं. आई नो पेरेंट्स हैव अ होल लॉट ऑफ स्ट्रेस. आप काम से आते हैं, थके हुए हैं, उसके बाद बच्चे के साथ आपके साथ टसल चल रही है, होमवर्क कराना भी जरूरी है. So but a dialogue like that, I know for a fact, if you go down and play and come back and then do your homework, you'll be too tired to finish it. That's my good reason why I'm saying you should not go down. तो बच्चे को भी तर्क वितर्क करने दें. Let them understand that there is a good reason. हम कई बार ये बोलते हैं ना, क्योंकि मैंने बोला. हाँ, मैंने बोल दिया है, मैंने बोला है, करना है. हाँ. Why not reason it out with a child? Why not let them know that there is a good reason behind what he's saying? As a parent, आपकी judgment reason based है. It is not
you know that you are asserting your power over the child. It's because you've thought of consequences and reasons that you are saying something. तो बच्चा भी रीजनेबल ही रहेगा ना, फिर वो वैसे ही सीखेगा भी. ठीक है. रीजन से काम रहना बहुत जरूरत है. मैं ये भी पूछने वाली थी कि आज के जमाने में व्हाट इज द रोल ऑफ सोशल मीडिया एंड टेक्नोलॉजी. हाउ कैन वी यूज दीज टू टूल्स फॉर हेल्पिंग चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन. देखिए, हर तरह का आजकल कंटेंट सोशल मीडिया पे जा रहा है. YouTube is a great medium which has a lot of good, very good videos to explain these things. जैसा मैं आपको बता रही थी पिछली वीडियो में भी कि हमने बात करी थी इंटेंशन की. यस, इंटेंशन. तो इंटेंशन की जब हम बात कर रहे थे तो उसकी एक वीडियो है ऑनलाइन जो मैंने बच्चों को दिखाई यूट्यूब पे. यूट्यूब पे कई ऐसे चैनल्स हैं जो बच्चों को बात अच्छे से समझा रहे और उनको एक नया पर्सपेक्टिव दे रहे हैं. तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पे, अंडरस्टैंडिंग एट समबडी एल्सेस पर्सपेक्टिव, फैक्ट्स ओपिनियंस, उस पे भी वीडियोस हैं आपके. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी यूज व्हाट इज टू आवर एडवांटेज, राइट. बच्चे तो वैसे भी टीवी देख रहे हैं, आप उनको वो कंटेंट दिखाएं जो उनकी मेच्योरिटी के लिए अच्छा है, उनकी डेवलपमेंट के लिए अच्छा है. एक दो एग्जाम्पल्स दे सकते हैं पर्टिकुलर चैनल्स और वेबसाइट्स जहाँ से हमारी टीचर्स भी यूज करेंगी वो. जी. और क्लासरूम टीचर्स, इनफैक्ट आई डोंट मीन काउंसलर्स, आई मीन क्लासरूम टीचर्स. राइट. वहां पे बहुत कुछ हो रहा है. देखिए, आई डोंट गो बाय अ सर्टेन चैनल टू बी ऑनेस्ट. किसी चैनल का कुछ अच्छा है, किसी चैनल का कुछ अच्छा है. कुछ के अकेडमिक वीडियोस अच्छे हैं, सो वी आर यूजिंग वीडियोस अ लॉट. बट क्योंकि बच्चे की जो ग्रास्प होती है विजुअली इज हायर, राइट, दे आर मोर विजुअल लर्नर्स, सो दिस इज अ गुड मीडिया. बट आई वॉच द वीडियो बिफोर आई शो इट टू द चाइल्ड. दैट इज द विजडम. सो मेरे लिए कोई एक पर्टिकुलर चैनल नहीं है. Okay. But you've already given us the keywords: right. Intention, fact, opinion, perspective. Perspective. And then the teacher has to be creative enough to know how to facilitate the understanding on reflection on that. Absolutely, video. Teacher or a parent. Yeah. This is the tool available to parents as well. Okay. And मैं last में ये भी पूछने वाली थी कि parenting style की बात हो गई, social media की बात हो गई, एंड अडल्ट्स की बात हो गई. सो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन विल बी वेरी मच पार्ट ऑफ अ चाइल्ड्स हैप्पीनेस कोशेंट. एब्सोल्युटली. आप बिना लड़ाई किए हुए, चीखे चिल्लाए हुए कैसे अपने रिलेशनशिप्स को मैनेज कर रहे हैं, है ना. स्कूल्स को कुछ करिकुलम रखना चाहिए. what would you suggest that how can the schools integrate this into their curriculum? And I don't mean counselors or inclusive educators. I mean that maths, science, English teacher in the class. Agreed. क्योंकि it should not come to a point because counselors step in कब करती है जब conflict बहुत बढ़ जाता है. When a teacher is present, in your typical classes are going on, the subject teachers are there, they can very well be a part of the conflict management. And a class teacher, सारे issues उनके पास जाते हैं, right? So they can very well be a part of daily conflict management, not letting it grow to the point. And there has been a very positive movement. Schools are